हेलो फ्रेंड्स, अगेन न्यूज़ इज प्रशांत व्यास के साथ। अम, एक बात है कि जो भगवान के नाम पे बेपला व्यापार करते हैं, ये कुछ भगवानના નામે વેપાર કરે ને ઈશ્વર તો માફ नहीं करतो, प्रजा પણ नहीं है ना। प्रजा भी उसको सहन नहीं करती है। यहाँ मैं बात पे आता हूँ कि कल इलेक्शन के रुझान आए। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा की जंगी बहुमती से विजय हुई और तेलंगाना में तो बेसिकली क्या है कि साउथ साइड पे भाजपा को कम पसंद करते हैं। जैसे कर्नाटक में आपके देखा कांग्रेस को सिलेक्ट किया, केरल है, तमिलनाडु है या तेलंगाना है। तो भाजपा के लिए यहाँ डिफ़िकल्टी होती है, वहाँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जबकि मध्य प्रदेश में बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ने अच्छा काम किया, ऐसा लगता है। लोगों ने सामने सामने से कमलनाथ भी आउट हो गए और दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह, वो जो बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं, उनको भी निकाल दिया। और राजस्थान में क्या है, 5 साल तक भाजपा तो 5 साल तक कांग्रेस। वहाँ वसुंधरा राजे लीड कर रही थी राजस्थान में और सचिन पायलट भी हार गए। देखो, देखने जैसी ताज्जुब बात है। सो मैं आपको सिनेरियो समझ, मैं ज्योतिष हूँ, मैंने आगाही की थी कि 3 राज्य में भाजपा आ जाएगा। ओके, पर मैं ज्योतिष के साथ समाजशास्त्री हूँ। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, आपको बताता रहूँ। एस्ट्रोलॉजर हूँ, समाजशास्त्री हूँ, पत्रकार हूँ। मैंने सोर्सेज का अभ्यास किया वहाँ पे। तो क्या बात हुई कि राजस्थान में तो 5 साल में चेंज होते हो, क्या आपको पता है। वहाँ छत्तीसगढ़ में महादेव जो भगवान पे नाम पे व्यापार करते, मैंने बोला उसको प्रजा माफ नहीं दी। जैसे लॉटरी सट्टा कांड है, महादेव गेम में चली, उस पर इनकम टैक्स सीबीआई सब ने एक्शंस लिया। यानी भूपेश बघेल का नाम कुछ इन्वॉल्व हुआ सीएम का। दूसरी बात, वहाँ है ना सुकमा है, छत्तीसगढ़ नक्सली आतंक है। लोग है ना बोर हो चुके हैं, वहाँ पे नक्सली आतंक बहुत है छत्तीसगढ़ में। और कांग्रेस की सरकार वहाँ पे पकड़ नहीं जमा सकी आतंकियों पे। जैसे अभी 370 कलम आ गई, कश्मीर साफ सुथरा हो रहा है। तो ये नक्सली आतंक लोग इतनी लूटपाट करते हैं और इतना बुरे बुरे काम करते हैं, आतंकी फैलाते हैं। तो ये नक्सलवादियों का बहुत ही प्रॉब्लम था। तो प्रजा ने सोच लिया कि इस बार भाजपा को लाएंगे, शायद नक्सलवाद कम हो। हाँ, राजस्थान की बात वसुंधरा राजे, और माना जाता है कोई योगी आदित्यनाथ जैसे दूसरा योगी है, उसको भी सीएम में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ऐसे मीडिया कह रहे हैं। सो विश्व की सुपर लोकशाही भारत की है। आप मानते हैं विश्व में सुपर लोकशाही भारत की। और फोर्थ स्टेट इज अवर मीडिया। हम पत्रकार लोग हैं, बहुत ही मेहनत करके प्रूफ के लिए फिरते इधर उधर, पुरावा के साथ हम आपको बात कहते हैं। सो महादेव ऐप, आप सोच लो शिव शंकर का नाम महादेव है और ऐसे ऐप चलाओगे, लोगों को लूटोगे, तो क्या प्रजा बेवकूफ़ है। समझ में आया। छत्तीसगढ़ में तो निकल गए वो भूपेश बघेल। तो मध्य प्रदेश में विकास का काम हुआ। मोदी साहब ने इतनी रैलियाँ की, इतनी सारी, खुद जाते थे मोदी साहब के, गुजरात की तरह मध्य प्रदेश को जिताना है। और मोदी साहब की मेहनत काम में आ गई। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह और डबल इंजन सरकार में मोदी साहब का बड़ा रोल था। कल विजय सर्कस था, काफ़ी जगह में गया, लोगों में उत्साह था। तो राजस्थान में शायद चेंज कर सकते हैं, वसुंधरा राजे जी को रखे। पर राजस्थान में 5 साल में सरकार बदली है, अच्छे सिस्टम है, बदल देते वो लोग। तो इस प्रकार का लोग बोलते हैं, तो ये बात भी सही हुई राजस्थान की। मध्य प्रदेश में भी विकास हुआ है और छत्तीसगढ़ में आतंकी है, नक्सली आतंकी उनके लिए, और तेलंगाना में तो साउथ में ये भाजपा के लिए बहुत ही कपरी बात है। उसको ऐसा नहीं है कि जीत गया भाजपा, और विकास के कार्य करने पड़ेंगे। साउथ में फोकस करना पड़ेगा मोदी साहब को या जेपी नड्डा जी को, कि साउथ की ओर भाजपा का चलन कम है। केरल देखो, यहाँ सब सेक्युलर लोग ज़्यादा है, वहाँ पे हिंदुत्ववाद पे भी वोट मिलता है। ये हमारा उत्तर साइड है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, वहाँ हिंदुत्ववादी पब्लिक है, काफ़ी वोट देती है त्यागरत न बनने से। तो कल मैं आपको ये भी बताता हूँ, मैंने कवर किया, आप देख रहे हो, BL होता है, बूथ लेवल ऑफिसर। तो कल वोटिंग के लिए लाइन लगी थी, तो मैंने वीडियोस रखा कि काफ़ी लोग वोटर्स उत्साहित थे कि उनका नाम आए, उनका एड्रेस एडिट टू प्रूफ हो, 8A फॉर्म होता है कुछ, BLO ने बताया, आप देख सकते हैं। मैंने मतदान के लिए लोगों में जागृति बढ़ी है। लोग अपना इलेक्शन कार्ड नया करवाते, अगर रेसिडेंस चेंज किया तो प्रूफ लाते और उसको चेंज करवाते। तो ये आप वीडियो में देख सकते हैं। एनीवे, बात कहाँ की है कि ऐसा नहीं कि भाजपा को भी ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं, उसको काम बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि ये, हम तो ज्योतिष होते पर रुझान कुछ और होते हैं, हमने तो आगाही करते हैं। और ये बात सच सही भी निकली। मेरे दोस्तों ने बताया कि तुम्हारा ज्योतिष अच्छा है, क्योंकि जब वर्ल्ड कप में मैंने बोला था सब मैच जीतेगा, मुझे तो पता था, मैं कोई पब्लिश नहीं कर रहा हूँ ऐसे या प्रिंट मीडिया थ्रू।
मतलब अब भारत सभी मैच जीतेगा और अगर एक मैच नहीं हारा तो ऑस्ट्रेलिया सामने हार जाएगा। तो ये हुआ, क्योंकि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया था, तब सभी लोगों का मानना था ऑस्ट्रेलिया जीत जाएंगे, है ना। ऐसे नतीजे भी होते हैं। अभी T20 में कल 4-1 से सूर्य कुमार ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। माने सोशल रिसोर्सेस का अभ्यास करना पड़ता है। आप देखो दक्षिण की साइड भारत को बहुत ही टफ होता है जीतने को, भाजपा को। वहाँ पे भाजपा को एड़ी चोटी का बल लगाना पड़ता है। जहाँ गुजरात है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ है, ये सब सेफ है। तो मोदी साहब को और मेहनत करनी पड़ेगी और विकास के और कार्य होते जाए और लोग वोट देते जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ। तो मीडिया इज द फोर्थ स्टेट बोला है हमारा। और लोकशाही, सुपर लोकशाही इज भारत कंट्री। देखो अमेरिका में प्रमुख शाही है, चीन में भी ऐसा ही है, रशिया में भी ऐसा है। जिनपिंग और पुतिन दोनों ही सालों से राज कर रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं, लोकशाही है, वोटिंग सिस्टम से। तो कल सब जगह मतदानों में अपने एड्रेस चेंज को लेकर अपने इलेक्शन कार्ड करवाने को उत्साह देगा। इंटरव्यू आप देख सकते हैं यहाँ। और कल गुजरात मेहता के फोटो जर्नलिस्ट झवेरीलाल मेहता जी, जो बहुत ही विश्व फेमस बोले जाते, बच्चन जी से मिले थे, इंदिरा गांधी जी से मिले थे, वहाँ पे रामनाथ कोविंद एक्स राष्ट्रपति उनसे भी मिले थे, किशोर कुमार जी से। तो जवाहरीलाल एक पर्सनालिटी, फोटो जर्नलिस्ट में उन्होंने स्ट्रगल करके आगे आए थे। हमारे मीडिया की शान थे जवाहरीलाल। उनका बेसना था कल, सबने श्रद्धांजलि इसका वीडियो भी रखा है। क्योंकि जवाहरीलाल जैसा व्यक्ति जवल्ले होता है, देखने को मिलता है। तो गुजरात समाचार के शानदार फोटो जर्नलिस्ट थे। और उनका आइडियाज़, उनका जो फ़ोटो लेने की टेक्निक, ये सब हम न्यू ग्रोन अप जर्नलिस्ट को सीखना पड़ता है। सो इसके मैं एक ही बताऊँ कि गीता में लिखा है, देखो भगवत गीता का वाक्य है कि हार जीत होती रहती है। यानी जिससे ज़्यादा घमंड नहीं करना है। इससे अलावा आपको फोकस करना है कि 2024 इलेक्शन आ रही है, कहाँ काम की कमी है। चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, MLA हो, कॉरपोरेटर हो, सबको बोला जाए कि इस जगह ये काम बढ़ाओ, तो वोटिंग भाजपा का बढ़ सकता है। प्रजा की जो जो तकलीफ है प्रजा कहती है आपको, मीडिया भी कहता है। तो आपको ये सब फोकस करना पड़ेगा, तभी भाजपा और सीटें ले पाएगा 400 अक्रॉस। यानी हार जीत होती रहती है। मोदी साहब का अच्छा स्पीच भी था। यहाँ गुजरात में भी विजय उत्सव मनाया गया, हर जगह मैं भी शामिल हुआ। सो इसका वीडियोस भी है। और जवाहरीलाल मेहता को स्वर्गस्थ नत नत कोटि कोटि वंदन। उनके जैसा फोटो जर्नलिस्ट सदियों में एक बार होता है, समझो। दरअसल समाचार के जानदार शानदार फोटो जर्नलिस्ट थे। तो इसके लिए आप सबको मैं बधाई देता हूँ कि जनता जितनी जागृत होती है, जितनी जनता का रवैया जितना ही अच्छा होता है, इतना चुनाव रुझानों में क्या चमक आती है। सो सबने मान लिया कि मोदी साहब से भाजपा है, कोई ऑप्शंस नहीं है। 2024 में तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चेहरा है सामने। कांग्रेस डिसाइड, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सब डिसाइड करेंगे। पर ममता बनर्जी, ये सबको थोड़ा झटका लगा है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, क्योंकि मोदी की हैट्रिक विजय हुई तो बोलते 24 में हैट्रिक होगा। लोग मोदी जी को पसंद करते, ऐसा सबका रवैया है। देखा जाए जो भी होता है ज्योति से, पर बात क्या है, विकास की है और डबल इंजन सरकार की है। इधर 3 राज्यों में कवर करके भाजपा को बेनिफिट है। एक बात सोच लो आप, अगर जनता तक जाओगे, गरीब से गरीब लोग तक जाओगे, आवास योजना है मोदी साहब का, कहीं कुछ ये LPG गैस सिलेंडर, श्रम कार्ड, ये सब योजना है, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, तो प्रजा को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहीं कहीं लाइनों में लोग खड़े रहते। कांग्रेस सिस्टम से वो चलता था, बहुत लाइनें लगती थी, अभी कम हो गई, ऑनलाइन भी हो गया है मोदी सरकार में। तो ये सब बातों को प्राधान्य देना, जन योजनाओं को, सभी वोटिंग तो आपको मिलेगा ना। मैं समझते हूँ कि मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ और सोशल वर्कर हूँ। सो कुछ कहा नहीं जाता 2024 में। हाँ, लोग बोलते हैं मोदी जी आएंगे, ये विजय का हैट्रिक है, पर जनमानस को कलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसके लिए बोलता हूँ कि अगर विजय तो मिला, पर उससे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। साउथ के साइड, साउथ स्पेशली मोदी साहब को साउथ टारगेट करना पड़ेगा। और इसके लिए तनतोड़ कार्यकर्ता है, हर एक MLA MP है, हर एक काउंसिलर्स होते हैं, जहाँ नगर पालिका होती है, सरपंच होते हैं गाँव, वो सबके साथ तादाद में हो रखना पड़ेगा मोदी साहब को। और जन जन योजना को लोगों तक पहुंचाना पड़ना, जो जन योजनाएं हैं।
डिजिटल योजनाएं चाहे कुछ भी। तो मुझे भी खुशी हुई कि चलो एक बात क्लियर हो गई कि लोग अभी भी भाजपा को चाहते हैं, मोदी जी को चाहते हैं। ओके, हर जगह विजय सर्कस था, ये सब था। माने कहने का मतलब क्या है, गीता में हार जीत होती है, पर हार से मायूस नहीं होना है, जिससे बहुत ही घमंड में नहीं आने। भगवान यही कहता है, ये भगवान के हाथ में, कर्मवाद हम कर्म करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये ऐसे लोग कई कई राजकारणी लोग, महादेव है, ये सब सो क्या बोलते हैं इसको, सट्टा कांड, लॉटरी, जुआ, ये सब पे मत चढ़ाओ पब्लिक को। पब्लिक को, मैं, आप सब आम आम आदमी है और ऑनेस्टी से जी रहे, ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करते, तो ऐसे हमको डबल नंबर के पैसे नहीं चाहिए। और जो भी शिव के नाम पे महादेव ऐप लगे, इतनी गलत बात है। फिर क्या होगा, प्रजा तो जानती है ना, सच तो बाहर आता है ना। ओके, सभी पार्टियों को ध्यान रखना है कि उसे गुमराह नहीं करे लोगों को इस तरह। तो बहुत ही अच्छा विजय, और कल T20 भी जीत गए। सूर्य कुमार को धन्यवाद, कप्तान। और भारतीय टीम समतोल लगती है। तो ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी टीम है, क्योंकि वो फाइट दी है लास्ट तक। मैंने क्या बोला, ऑस्ट्रेलियन का यही गुणधर्म है कि वो लोग पूछड़िए पाछला पाछला बेस्टमैनों भी रमे फाइट आपे છે। यहाँ इंडिया के मिडल ऑर्डर में कुछ चेंज करना चाहिए, और पिछले खिलाड़ियों में भी उनको साइकिक ट्रेनर रखो। मैं तो यही बोलता हूँ, क्रिकेट टीम इंडिया BCCI साइकिक ट्रेनर रखे। जो मैंने बताया था, राहुल का, द्रविड़ का कार्यकाल संपन्न हुआ, फिर भी उनको रखा है क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस किया। अभी विराट कोहली भी है कैप्टन में, राहुल ही है कैप्टन में, सॉरी, अभी वो थे, पर अभी रोहित शर्मा को रिपीट किया है। ओके, यानी लक्ष्मण कोच बनेंगे, ये सब क्लोज कर दिया। BCCI ने क्लियर किया कि राहुल द्रविड़ रहेंगे, रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे, विराट कोहली को थोड़ा आराम है क्योंकि स्टार खिलाड़ी बहुत खेले वर्ल्ड कप में, अभी रेस्ट दिया है। सो माने टीम इंडिया वहाँ पे क्रिकेट में समतुल हुई है। राजकारण में मोदी जी का विश्व भर में दबदबा है आज। और सिनेमा हम देखते हैं, सिनेमा जगत में भी अच्छी अच्छी मूवीज़ रिलीज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट्री के बारे में मैंने बताया, तो भारत सभी जगह पे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, और सभी जगह पे छा गए वर्ल्ड पे। फोर्थ इकोनॉमी बन जा रहा है, और आगे भी बढ़ेगा, यानी नंबर 1 स्थान हो सकता है। शायद हमको चाइना मार्केट से चेतना है, चाइना का बाजार है वो बहुत सस्ता है, टेक्नोक्रेट है, तो उसको हम अगर पछाड़ पाए तो नंबर 1 इकोनॉमी बनते हैं। रशिया है तो, और अमेरिका है, कुछ समृद्ध देश है। हम विकसित से विकासशील की तरह गए, हमने विकास किया है मोदी साहब के शासन। तो ये बोलता हूँ, जनता बहुत ही चतुर होती है, उसका मन कला नहीं था किसको वोट देगी, क्या कुछ है। कोई कोई EVM हैकिंग या EVM का कुछ इश्यू उठा रहे थे, तो तेलंगाना में कांग्रेस भी जीत गया। तो ये सब बातें व्याज भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो EVM, उसमें तो गड़बड़ की जा सकती है, ऐसा ऐसा बहुत पहले बार भी आया था। माने जनता जानती है, जनता जागरूक है। कल मैंने देखा कि वोटिंग के लिए जनता भी इतना उत्साही है, सब अपना वोटर कार्ड्स निकालने के लिए सब मेहनत करते हैं, डॉक्यूमेंट्स लाते हैं। तो इतना जनता के अंदर उत्साह होगा तो वोटिंग, और विश्व की अच्छी लोकशाही भारत है, तो वोटिंग जितना ज़्यादा हो गए, इतने क्रिमिनल्स, ये सब लोग हैं जो क्रिमिनल्स है, ये सब पीछे रहेंगे। जो नक्सलवादी आतंकी है, उसका सफाया होगा, जनता जागरूक होगी। जैसे गुजरात एक शांत और समृद्ध राज्य है, वहाँ पे आतंकवाद कम है हमारे यहाँ, क्योंकि जनता जागरूक है। जैसे मध्य प्रदेश में जय महाकाल, मैं महाकाल भगवान को अभिनंदन देता हूँ। शिव जो महाकाल है, उनकी भूमि है मध्य प्रदेश, वहाँ भी कुछ धार्मिक जनता है और वो अवेयर है। सो मध्य प्रदेश में फिर से शिवराज सिंह को लौटा है। राजस्थान का सोचते किसको CM देते, वो तो भाजपा का विषय है, हाईकमान का। वसुंधरा राजे, ये योगी भी है एक नए, पर राजस्थान में भी 5 साल के बाद सरकार चेंज कर दी लोगों ने, वो सही प्रूव कर बताया। हाँ, छत्तीसगढ़ में तो मैंने बताया रीजन्स, और मध्य प्रदेश और तेलंगाना में मैं क्या बोला, साउथ की और भाजपा को बहुत ध्यान लगाना है। साउथ में है ना, वो कुछ पब्लिक ऐसा है, लिटरेट है, उन लोगों के साथ तादाद में होना चाहिए। उसके जन योजना वहाँ पे भी साउथ पे मोदी सरकार बढ़ाए, जिससे साउथ के लोगों को फ़ायदा हो, कि उनकी भाषा भी अलग है। साउथ इंडियंस की भाषा यानी केरलियन होती है, किसी का वो कन्नड़ होता है, ये सब यानी इंग्लिश मिक्स है, तो ये भी इश्यू आता है। यहाँ हिंदी भाषी लोग हैं, तो वो साउथ पे के पीपल का दिल जीतना है मोदी जी को, वो भी करना पड़ेगा। 24 में इलेक्शन है, हैट्रिक हुआ, शायद हैट्रिक हो पाएगी या नहीं, ये तो भगवान जानते हैं। पर ये जनता की जागृति है, जनता किसको वोट देती है वो बताती नहीं। और सब जितना भी, अभी देखो 21st सेंचुरी का विश्वगुरु भारत बनेगा, करप्शन कम होना चाहिए, तो होना ही चाहिए, करप्शन होना ही नहीं चाहिए, मैं तो चाहता हूँ।
तो थोड़ा कम होता जा रहा है। आतंकवाद कम होना चाहिए। देश में आतंकवाद किस जगह है, बस्ती बढ़ा रहा है। ये सब इस चीज़ को अभी देखो, मैं तो ये बता रहा हूँ कि मैंने कौन बनेगा करोड़पति बच्चन साहब का पेन देखता हूँ, वहाँ एक आए थे विद्वत व्यक्ति, उन्होंने बोला वो क्या कि चेक डैम ये सब बना के पानी की भूगर्भ में पानी कम है। देखो अभी इतनी बस्ती बढ़ गई, आपको अभी अंदाजा नहीं हुआ, कई गाँव में पानी नहीं आता है। तो सरकार को ये ध्यान रखना है कि कैसे कैसे आयोजन करके घर घर गांव गांव नल नल से पानी पहुंचे, क्योंकि भूगर्भ में पानी कम होता जा रहा है। आप लोग क्या करोगे, कितनी योजना करो। तो चेक डैम बनाया था केबीसी में, उन्होंने बताया पूरा कि ऐसे सिस्टम बने, रेन हार्वेस्ट सिस्टम, जिससे पानी का बचाव हो। और मैं सबको बोलता हूँ, जागरूक पत्रकार नागरिक हूँ, आप जब भी घर में हो, बिन जरूरी लाइट है तो बंद कर दीजिए, फैन ऑफ कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बचाए, बिजली शक्ति है उसको बचाए। अगर ऑफिस में अगर स्टाफ में काम पर फिनिश हो गया, 6 बजे घर पे जा रहे, 9 बजे आ रहे, तो 6 बजे घर जाते वक्त लोग लाइट बंद कर दे ऑफिस की। ये सब इलेक्ट्रिसिटी बचाना पड़ेगा, जैसे पानी है। ये आपको जागरूक होना है। ये जो कंपनी का बॉस है वो बोल सकता है, जो 6 बजे जाए, प्यून है चाहे कोई भी है, लाइट पंखा कम इस्तेमाल करे, क्योंकि बिजली भी एक शक्ति है, पानी भी शक्ति है। ये सब सोर्सेस नहीं मिलेंगे बाद में। आप समझ लो अभी परिस्थिति बहुत ही खराब होती जाए, विश्व गुरु बन रहा है एक इंडिया। कहीं गांव में जाओ तो पानी की तकलीफ है, बिजली की तकलीफ है, बहुत सारी समस्या होती है। नेताओं को ये ध्यान रखना है। तो चेक डैम बनाया, जैसा रेन हार्वेस्ट सिस्टम है जिससे पानी का सर्वाइव हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी तो कम जलाए। तो इसके लिए तो आज इलेक्ट्रिक बाइक भी यूज़ करने लगे लोग, क्योंकि पेट्रोल महंगा पड़ता है तो लोग इलेक्ट्रिक बाइक लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक पावर है, ये सब पावर है, उसका हमको मर्यादा में इस्तेमाल करना है। जैसे जैसे आप पानी को बहा दो, जैसे गंदगी कचरा कूड़ा कॉरपोरेशन साफ भी करिए, लोग लोग साथ नहीं दे रहे। तो ये जनता की भूल है। जनता को भी ऐसे स्वच्छ बनना है। जनता को इलेक्ट्रिसिटी का सेविंग करना है, घर में, ऑफिस में या बिजनेस में। जनता को पानी का सेविंग करना है, बिन जरूरी पानी को व्यय ना करे। ये पानी मिलने वाला नहीं है, फिर कलयुग है, बहुत तकलीफ होगी। ये सब आपको ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि ये ज्ञान गंगा है, मैंने बताया न्यूज़ व्यूज़ से ज्ञान गंगा देता हूँ। तो मोदी साहब को अभिनंदन, और सूर्य कुमार यादव को अभिनंदन, T20 जीते ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज। सो इस प्रकार से ये सब बातें। और मतदार को कभी ऐसे आंका नहीं जाता कि इसको ही वोट देगा उसको। तो नतीजा आता है तब टीवी पे हमको पता चलता है, टीवी स्क्रीन देख खोलते हैं। यानी यानी अभी भाजपा को मेहनत करनी पड़ेगी, और सब एमएलए एमपी काउंसिलर होते हैं, सरपंच होते हैं, नगर पालिका होते हैं, सबके जो प्रमुख है जो भी है, उन लोगों को जन जन तक अभी भाजपा की योजनाओं को पहुंचाना पड़ेगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा, तभी 24 में हैट्रिक होगी। हाँ, कांग्रेस को भी अगर सुधर सकता है, ये सही बात है, मोदी कांग्रेस को सुधरने की ज़रूरत। ये सब बयानबाजी राहुल गांधी बंद करे और विकास की और देश के और कार्यों पे, योजनाओं पे फोकस है, तभी कुछ नंबर लग सकता है। मैं तो सही बात बताता हूँ। सो न्यूज़ को आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगेन न्यूज़ को एक सेकंड में देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। ज्ञान गंगा है, मैंने बोला ज्ञान गंगा। और मेरा नंबर है 7069770912। अगर कुछ एंकरिंग का काम हो, कुछ सिंगिंग मिमिक्री हो, या कुछ पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ हो, कुछ भी हो, आप मुझे बुला सकते हैं। या ज्योतिष का कुछ गाइडेंस चाहिए, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो ये आपकी चैनल है, आपको सब्सक्राइब करना है। मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, जन जन तक पहुँचता हूँ और ये जनता की बात बताता हूँ। सो आप लोगों ने सुना होगा, ये सब पे फॉलो कीजिए। और मतदान जागृति बढ़ रही है, वो अच्छी बात है। लोगों को अपना नाम आए, वोटर कार्ड मिले, सब में इंटरेस्ट है। केवल मैंने देखा है, उसको देखना वीडियोस को। सो इसी प्रकार से अ, आपकी चैनल है, आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मोनेटाइज होने में मदद कीजिए, मुझे कुछ इनकम शुरू हो। मैं भी यही भी चाहता हूँ यूट्यूब से, तो आप लोगों की मदद चाहिए। और सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं, आप व्यूअर्स टाइम भी बढ़ाए, कुछ भी हेल्प करें। और मैंने बोला कुछ पूजा करवाना, ये सब है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, प्रशांत व्यास, न्यूज़ एंड व्यूज़। तो हमेशा न्यूज़ आपके साथ रहेगा, ओके। और अच्छी कंटेंट लाता रहेगा। और ज्ञान गंगा, ये सब मैं इसीलिए नाम रखता हूँ ज्ञान गंगा। को बताया क्या है कि ज्योतिष क्या होता है, जनता क्या है, पॉलिटिकल रुझान क्या है, लोगों नेता मोदी जी को क्यों पसंद करते हैं, ये सब एक रिसर्च है। क्यों इतने पॉपुलर मोदी जी, क्यों रोहित शर्मा इतना पॉपुलर हो गया, फाइनल में आने के बाद भी अच्छा कप्तान रहा, विराट कोहली अच्छा बैट्समैन, ये सब रिसर्च होता है। माने विश्व में भारत का दबदबा रहेगा आगे। और ये सब आप है ना, जरूर से ध्यान रखिए, सीरियस बोलो, पानी मिलने वाला नहीं है भविष्य में।
कोई भी सरकार नेता ऐसा आयोजन नहीं करेगी पानी का धोध बहे या नहीं, ऐसा आपको पानी सप्लाई करना है घर घर पे, सोसाइटी पे, चेयरमैन सेक्रेटरी मिलकर को बिजली सप्लाई करनी है। अगर ऑफिस में जाए, बिजनेस काम है, गवर्नमेंट ऑफिस है, जो प्यून है जिसकी जवाबदारी है आए तब लाइट चालू करे ऑफिस में, और जाते वक्त लाइट पंखा एसी सब बंद कर दे। जो बिजली शक्ति है उसको बचाओ। ये सब हमको सपोर्ट करना है, सरकार तो काम कर रही है। तो थैंक्स थैंक्स थैंक्स। आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक मेरे दिल की बात पहुँचाइए। आम आदमी के साथ है न्यूज़ व्यूज़। कुछ भी दिक्कत है आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 7069777091 तो थैंक यू। ये ज्ञान गंगा को सुनने के लिए आभार आपका, और अगेन मिलता रहूँगा। अभी त्यौहार भी, मैं त्यौहार से आपके साथ हूँ, जैसे मैं तो देता ही हूँ श्रावण महीने से लेके कितने त्यौहार आ गए, गणेश चतुर्थी आ गई, दीपावली आ गई। दीपावली भी आप लोगों ने मेरे साथ मनाई, अच्छा मुहूर्त दिया, दीपावली का महत्व समझाया, और लास्ट में 18/11 मेरा बर्थडे 400 लोगों ने विश किया, थैंक यू। 18/11 लाभ पांचम ज्ञान को मेरी बर्थडे था। फिर देव दीपावली आ गई, कार्तिक पूर्णिमा आ गई, गुरु नानक जयंती आ गई, जलाराम जयंती आ गई। तो अभी तो आएंगे क्रिश्चियन के त्यौहार, नाताल, क्रिसमस। सो हैप्पी क्रिसमस एडवांस में क्रिश्चियन बंधुओं को। 25 से आ रहा है, 25 से 31, यानी साल का अंतिम दिन होगा 31 दिसंबर। वहाँ न्यूज़ व्यूज़ आपके साथ रहेगा। सो ये सब ध्यान में रखो। क्यों मोदी जी लोकप्रिय है, तो वो क्या कार्य करे उसको आप देखो, और जनता क्यों पसंद कर रही है, जनता को क्या चाहिए, ये सब भाजपा वालों को भी ध्यान रखना है। जनता को क्या चाहिए उसके दिल पर तक छूना है। और साउथ प्रदेश में बहुत ही तकलीफ है भाजपा को, तो उत्तर की ओर तो भाजपा आ जाता है। यानी ये सब ध्यान रखना है भाजपा को, हाईकमान को। तो सबको शुभकामनाएं। शिवराज सिंह चौहान शायद सीएम बनेंगे। छत्तीसगढ़ का पता नहीं, शायद राजस्थान में वसुंधरा राजे जी रहे या योगी जी आए, कोई चेंज हो सकता है। तो ये तो गॉड नो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रशांत व्यास के साथ न्यूज़ के साथ रहिए। उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, मोनेटाइज में मदद करिए। यूट्यूब को लगे अच्छा चैनल है ज्ञान गंगा है। तो इस प्रकार से कुछ भी है, पूजा है, विधि है, कुछ भी एंकरिंग है, आप मुझे एंकरिंग के लिए बुला सकते हो। मैं अच्छा एंकरिंग करता हूँ। कोई सिंगिंग कार्यक्रम है, कोई पार्टी है, बर्थडे, आप बुला सकते हैं। कुछ ज्योतिष का काम है या पत्रकारिता का इंटरव्यू एडवर्टाइज देना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू थैंक यू।